शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसने अपने जीवन में तथाकथित वास्तविक भूत की कहानी ना सुनी हो। अपने बड़े बुजुर्गों या फिर अपने परिवारजनों से आपने कुछ ऐसे किस्से जरूर सुने होंगे जिसे सुनने के बाद आपके भीतर डर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता होगा। भय या दहशत आप में एक बार जरूर पैदा हो जाती होगी। कुछ विशेष स्थान भी ऐसे होते हैं जिन्हें आत्माओं का बसेरा माना जाता है। पहले ही हमने बच्चों को ऐसी जगहों से आगाह कर दिया है। वैसे तो इस इंसानी दुनिया में रहस्य और हॉरर से जुड़ी कहानियां की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पर कई जगह ऐसी भी हैं जो कहानियां नहीं बल्कि असल में पिशाचों का निवास है। बैरी पोमेरॉय का महल टोटनेस, इस महल से जुड़ी कहावतों और कहानियों का संबंध 14वीं शताब्दी से है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ दो बहुत ही लोकप्रिय महिलाओं, सफेद औरत और नीली औरत की आत्मा आज भी यहाँ पर घूमती है। सफेद औरत मार्गरेट पोमेरॉय है। मार्गरेट की बहन उससे बहुत ही ज्यादा चलती थी। इस चलने की वजह से उसने मार्गरेट को कैद कर दिया। कैद और भूख के कारण मार्गरेट की मौत हो जाती है। वही नीली औरत कौन है यह भी तब तक किसी को भी पता नहीं चला, लेकिन जो भी उस नीली औरत के पीछे जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता। डोमिनिकन हिल फिलीपींस में लोगों का मानना है कि युद्ध के समय जो लोग मारे गए थे उनकी आत्माएं यहाँ भ्रमण करती हैं। वे घायल सैनिकों या मरीजों को जीना चाहते थे, वो आज भी स्थान पर रहते हैं। दरवाजों को जोर जोर से खटखटाना, बर्तनों को तोड़ना और अजीब तरह से चिल्लाना, यहाँ आत्माओं की एक आवाज लोगों को आज भी सुनाई देती है। एडिनबर्ग का महल जो कि स्कॉटलैंड में है, इस मध्ययुगीन महल के विषय में प्रचलित कहानियां भी आध्यात्मिक भयानक से भरी पड़ी है। देखने में ये महल तो बहुत खूबसूरत और आकर्षक है, लेकिन इसके आसपास की जगह भी देखने में बहुत ही सुंदर है। लेकिन इस सुंदरता के बीच मृत्यु हो चुके लोगों की आवाजें और चीखें आज भी सुनाई देती हैं। प्लेग और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय मरे हुए लोगों की आत्माएं यहाँ घूमती हैं। कुछ लोग यहाँ कुत्तों की आत्माओं का होने की भी बात करते हैं। मोंट क्रिस्टो जो कि ऑस्ट्रेलिया का यह स्थान है, यह ऑस्ट्रेलिया का एक बेहद ही जबरदस्त और खतरनाक जगह है। लोगों का मानना है कि यहाँ एक ऐसी महिला की आत्मा रहती है। पति के मृत्यु के बाद मिसेज क्रोली नाम यह महिला 23 वर्ष में मात्र 2 बार अपने घर से बाहर निकली। आज ये अपने घर में किसी को भी घुसने नहीं देती। खासकर अपने कमरे में वो हमेशा अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है। लाइटों का अपने आप जलना और अपने आप बंद हो जाना इस मकान की एक नॉर्मल सी निशानी है दोस्तों। कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि जैसे वो उस कमरे में गई उनकी सांस अपने आप बंद होने लगी, लेकिन कमरे से बाहर आने पर उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया।
वो पहले के जैसे नॉर्मल हो गए। एंसेंट रैम इन ये इंग्लैंड में कब्रिस्तान के ऊपर बनी एक इमारत है जो पूरी तरह आत्माओं के शिकंजे में है। यहाँ अजीब सी आवाजें हर टाइम लोगों को सुनाई देती हैं। घर में बदबू के साथ साथ साधारण वस्तुएं भी मिलती रहती हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ हत्याएं तो होती हैं और बच्चों की बलि भी दी जाती है। हाईगेट सिमेट्री ये लंदन की जगह है। यह लंदन का सबसे कुख्यात भूत या जगहों में से एक है। यहाँ सरकटी आत्माएं घूमती रहती हैं। यह एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक स्थान है। यहाँ आने वाले लोग इसकी कलाकारी के भी कायल हो जाते हैं। कार्ल मार्क्स को भी यहीं दफनाया गया था। स्क्रीम टनल जो कि ऑटोरिया में है। स्क्रीम टनल का रहस्य नायग्रा फॉल्स से संबंधित सभी कहानियों में से सबसे ज्यादा भयानक है। यह टनल नायग्रा फॉल्स को टोरंटो से जोड़ती है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस टनल में एक चलती हुई लड़की की आत्मा घूमती है। रात के टाइम वो इस टनल में बैठती है और माचिस से खुद को जलाकर पूरी रात उस टनल में चिल्लाती रहती है। ओहियो यूनिवर्सिटी अमेरिका इस यूनिवर्सिटी के ज्यादातर परिसर हॉन्टेड माने जाते हैं। ब्रिटिश सोसाइटी फॉर फिजिकल रिसर्च का कहना है कि ओहियो यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे हॉरर जगहों में से एक है। विल्सन हॉल एक लड़की जिसे सब चुड़ैल मानते थे बहुत ही प्रसिद्ध ये कारण बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। वो लड़की अपने खून से इस हॉल की दीवारों पर असाधारण और रहस्यमयी कहानियां लिखने के बाद मर गई। वहीं वॉशिंगटन हॉल के विषय में ऐसा माना जाता है कि यहाँ उन खिलाड़ियों की आत्माएं घूमती हैं जो एक हादसे के अंदर मारे गए थे। कभी कभार उन्हें बास्केटबॉल खेलते हुए भी लोगों देखा जाता है। ऐसा लोग वहां से कहते हैं।